और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों जो भी आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को न्यूज़ मिल ही गया होगा कि एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है। सितंबर के लास्ट महीना से शुरू है, ठीक है। तो अब अंतिम जो 45 और 50 दिन जो बचे हैं, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना तैयारी को भरपूर कीजिए और लगभग दिन में 2 या 3 सेट ज़रूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि अब नया चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़े हैं उसी को आप रिवीजन कीजिए और रोज़ दिन सेट 2 या 3 लगाइए और उसका डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। जो डिस्कशन जो उसका दिया रहता है पीछे, उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज 25 प्रश्नों का हम लोग भी संग्रह देख लेते हैं और आप लोग ज़रूर कमेंट में यह बताइएगा कि 25 में आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। इसी माध्यम से आपको बहुत आसान प्रश्न है, ये नहीं समझिएगा कि ये टफ प्रश्न है, आसान प्रश्न है। और इस 25 में आपका कितना नंबर आता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है वह एडम स्मिथ को माना जाता है। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी राष्ट्रों का धन, ठीक है। इसकी जो पहली प्रकाशन हुआ था वह 1776 ईस्वी में हुआ था, 1776 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1790 ईस्वी में हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट जो है यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो जो भिलाई स्टील प्लांट जो है यह 1955 ईस्वी में यूएसएसआर यानी रूस की सहायता से यह स्थापित हुआ था, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और बोकारो कहाँ है, तो यह झारखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोमदेव वर्मन का जो संबंध है किस खेल से है। तो सोमदेव वर्मन यह टेनिस खेलते हैं। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। 1-2 आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, खिलाड़ी कौन खेल खेलता है या खिलाड़ी किस राज्य से है, इस बात पर भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो अपना तैयारी पुख्ता कीजिए और आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसके या मेरे प्लेलिस्ट या वीडियो को देखिए और आपको खेल और खिलाड़ी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन खेल खेलते हैं, आपको लगभग 50 या 60 ऐसे खिलाड़ी जिसका संबंध और किस राज्य से हैं सभी आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको भी देखिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे पुरानी संस्था जिसका स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ILO का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा कराया गया था। तो सिख में 10 गुरु हुए थे, जिसमें से अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा कराया गया था। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना कराया गया था, ठीक है, जो सिखों के चौथे गुरु थे। कौन थे, चौथे गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण अभी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, यह 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश है किस भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो वह दिए थे पाली भाषा में। गौतम बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। और प्रथम कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे, ठीक है, जिस उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, ठीक है। और जब वह घर त्याग किए थे तो उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिषीकर्मण की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक जो झील है यह मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है।
तो प्राचीनतम माने पुराना, सबसे पुराना जो पर्वत है यह आपका अरावली है। कौन सा है? अरावली है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। याद रखिएगा, यह आपसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जीबी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर थे, जबकि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे। कौन थे? मीरा कुमार थी, ठीक है। चलिए, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है, जो कोटा से सांसद हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा जो है ना, काराकोरम दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो काराकोरम जो पास यानी दर्रा है वह भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान को काराकोरम दर्रा जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नौसेना का जो सबसे ऊंचा पद होता है वह कौन सा होता है? तो नौसेना में जो सबसे ऊंचा पद होता है वह एडमिरल होता है। कौन होता है? एडमिरल होता है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो होता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बात याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? हिमालय के तराई में कौन सा वन पाए जाते हैं? तो हिमालय के तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दाचीग्राम अभयारण्य किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो दाचीग्राम है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो हिंगुल के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेफा, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो जो नेफा है यह अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, लेकिन आपसे एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापदंड क्या मापांकन या मापदंड क्या होता है? तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का जो उत्तम मापदंड होता है वह जीडीपी होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वही किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापदंड होता है, उत्तम मापदंड होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्रोफेसर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वह आपका आंध्र प्रदेश में है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वह आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO का जो स्थापना हुआ था वह 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और वर्तमान में जिसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल टेनिस एकेडमी जो है आपका नेशनल टेनिस एकेडमी जो है वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में स्थित है। कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वह आपका वातापी थी। कहाँ थी? वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सैंडलर आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैंडलर आयोग का जो संबंध है वो आपका शिक्षा से है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का जो संबंध है वह केरल से है। मोहिनी अट्टम केरल से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक जो है ना यह फ्रांस देश का सरकारी दस्तावेज है। फ्रांस देश का सरकारी दस्तावेज का नाम येलो बुक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक होता है? तो जो आधा झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज होता है ना वह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। तो दोस्तों 25 प्रश्न आज खत्म हुआ। आप लोग बताइए कि 25 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों।